साल था 2003। साउथ कर्नाटक के एक शहर में लेडीज़ टॉयलेट के बाहर काफ़ी संख्या में भीड़ लगी हुई थी। लोग चिल्ला रहे थे कि अंदर से दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा है, और अंदर से दरवाज़ा बंद होने का कारण जब लोगों को पता चला तो उनके होश फाख्ता हो गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि गेट के अंदर आखिर से बंद क्यों है, खुल क्यों नहीं रहा। उतने में कई लोगों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस आई, गेट तोड़ा गया। गेट के अंदर का नज़ारा देखकर आसपास के जो दर्शक थे, जो वो नज़ारा देख रहे थे, उसमें हड़कंप मच गई। अंदर एक महिला की लाश मौजूद थी, उम्र करीबन 30 साल के आसपास। महिला की को देखकर लग रहा था कि वो नई नवेली शादीशुदा महिला है, जैसे किसी शादी में जाने के लिए तैयार हो रही हो, लेकिन शरीर पर एक भी आभूषण नहीं थे। पुलिस तहकीकात शुरू करती है, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिलता, जिससे पता चलता नहीं है कि ये हत्या है या आत्महत्या। हम बात आज कर रहे हैं साइनाइड मोहन के बारे में। वो सीरियल किलर जो महिलाओं को ढूंढता था, और वो ऐसी महिलाओं को ढूंढता था जो निचले तबके से आती हैं, और उस महिलाओं को प्यार में झांसा देता था और उसके साथ गलत काम करके उसका मर्डर कर देता था। वह 20 से 30 साल की युवतियों को ढूंढता था जिसकी शादी न हुई हो, उसके साथ दोस्ती करता, शादी का भरोसा देता और फिर सस्ते लॉज में ले जाकर उसके साथ गलत काम करता। इसके बाद भी उसकी सनक खत्म नहीं होती। वह गर्भ निरोधक गोली के नाम पर साइनाइड की परत चढ़ी हुई एक दवा खिलाता, जिससे कुछ ही देर में जो महिला थी उसकी मृत्यु हो जाती है। यह कहानी है वहशी दरिंदे साइनाइड मोहन कुमार की। यह एक सीरियल किलर है जिसने एक नहीं, दो नहीं, करीबन 20 युवतियों के साथ ये घिनौनी हरकत की। जी हाँ, वह जहरीला साइनाइड जिससे ज्वेलर्स गहनों को चमकाते हैं, और एक के बाद एक युवतियों को वह शिकार बनाता गया। 6 साल तक महिलाओं की लाश मिलती रही। परत दर परत पुलिस जांच पड़ताल करती रही, लेकिन पुलिस के हाथ कोई भी सुराग नहीं लगा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इन हत्याओं के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। अचानक एक दिन लापता लड़की की फोन की घंटी बज उठती है। यहीं से पुलिस को पहला लीड मिलना शुरू हुआ। कुछ महीने पहले की बात है, उसी शहर के एक टॉयलेट में महिला की लाश मिलती है। काफ़ी कुछ समानताएं मिलती है, लेकिन पुलिस के हाथ खाली के खाली रह जाते हैं। साल बीता, लेकिन टॉयलेट से महिलाओं का सब मिलने का सिलसिला जारी रहा। 2009 आते आते कर्नाटक में 20 महिलाओं के लापता होने की पुष्टि हो जाती है। ये केस पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी पहेली बनी हुई थी। वारदात में समानताओं की कड़ियाँ जोड़ी गई। यह साफ हो गया कि इन सभी हत्याओं के पीछे आपस में जरूर कोई आपसी कनेक्शन है, क्योंकि सारा पैटर्न हत्याओं का एक ही है, और महिलाओं की लाश सभी किसी न किसी दूसरे बस स्टैंड पर ही मिल रही थी। सभी महिलाओं की उम्र 25 से 30 वर्ष के बीच में थी, और सभी ने अच्छी साड़ियाँ, अच्छे सामान पहने हुए थे, पर किसी के शरीर पे एक भी ज्वेलरी नहीं थी। यह देखकर ऐसा लगता था कि लूटपाट की गई है। इसी हिसाब से तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा रहा था। जब 16 जून 2009 को बटवाल इलाके से 22 साल की एक युवती लापता हो जाती है। इस मामले में 2 समुदायों के लोग आपस में आमने सामने हो जाते हैं। यह लव जिहाद का मामला समझा जाने लगा। आरोप लगा कि दूसरे समुदाय का युवक युवती को भगा ले गया। पुलिस स्टेशन को लोग घेर लेते हैं। हालात बिगड़ता देख पुलिस ने आक्रोशित भीड़ के सामने 1 महीने का वक्त मांगा। शुरू हुआ सीरियल किलर को पकड़ने का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन। महिलाओं के फ़ोन खंगालने जाने लगे। एक और युवती के बारे में पता चला कि वह लापता हो गई है। एक एक कर 19 महिलाओं के लापता होने की लिस्ट पुलिस तैयार कर लेती है, जिसके बाद में सबकी लाश पाई जाती है। हर युवती की डिटेल की गहराई से जांचा जाता है। सबका कनेक्शन किसी न किसी तरह मैंगलोर के वह गांव से निकल रहा था। इस गांव से उन सभी लड़कियों का फ़ोन आया था। ऐसे में पुलिस को यह मानकर चलने लगी कि शायद हत्याओं के पीछे
लूटपाट वाला कोई गैंग या फिर कोई सेक्स रैकेट वाला गैंग है जो महिलाओं के विरोध करने पर उसे मौत के घाट उतार देता है। तभी पुलिस के हाथ एक ऐसा सुराग लगता है कि डिपार्टमेंट में खलबली मच जाती है। दरअसल एक लापता युवती के फ़ोन पर घंटी बज उठती है और कोई फ़ोन पर हेलो कहता है। पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो पता चला उस शख्स को वह फ़ोन उसके चाचा ने दिया था। अब उस लड़के का जो चाचा है वह चाचा है मोहन कुमार। पुलिस यहाँ तक पहुँच गई, लेकिन पुलिस को पता नहीं था कि ये मोहन कुमार ही असली सीरियल किलर है। संदिग्ध मोहन की तलाश शुरू होती है। कुछ ही घंटे में मैंगलोर के पास एक डरलाकट्टा गांव से उसे पकड़ लिया जाता है। पुलिस की पूछताछ में वह एक से एक करके एक राज उगलने लगता है तो कर्नाटक समेत पूरे देश में लोग सन्न रह जाते हैं। सीरियल किलर आनंद बताता है कि वह एक ऐसी गरीब लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाता है जिसकी ना शादी हुई हो। दोनों साथ जीने मरने का कस्में खाते हैं। बात शादी तक पहुंचती है, लेकिन आनंद युवती के साथ भागने की शादी करने की शर्त रखता है कि शादी करेंगे तो भाग के ही शादी करेंगे। यह महिला को गहने और बढ़िया साड़ी लेकर भागने के लिए मना लेता है जिससे वह अच्छे दुल्हन बन सके। वह सब कुछ इस तरह से कहानी गढ़ता है जिससे महिलाओं को लगे कि वह शादी करने के लिए बेताब है और जीवन भर उसे खुश रखेगा। महिलाओं को जरा सा भी भनक नहीं लगती है कि उसका भविष्य में आने वाला भविष्य उसके साथ क्या रंग लाने वाला है। उसके बाद उसकी जान चली जाएगी, ये इस महिलाओं को अभी तक पता नहीं था। सब कुछ किसी फिल्म के स्टोरी की तरह सीन प्रति सीन चलते रहता है। महिला शादी के लिए घर से भागती है। कर्नाटक के हसन जिले के एक बस स्टैंड पर वह महिला से मिलता है। पास के ही एक सस्ते होटल में वो जाते हैं। सुबह होते ही मंदिर में शादी की चर्चा होती है। खाना खाने के बाद वह दरिंदा अपने असली रूप में आता है। महिला कहती है कि शादी के पहले ये चीज़ ठीक नहीं है, लेकिन मोहन ऐसा अपने मुंह का जाल लगा रचता है कि शादी तो कल होनी ही है, तो क्यों ना आज हम इसको मेमोरेबल मोमेंट बनाया जाए। इस तरीके से कुछ ऐसी मीठी मीठी बातें करके उसे अपने जाल में फंसाता है। आखिर में प्रेम भरी बातों में वो महिलाएं आ ही जाती हैं और आनंद रात में उसके साथ गलत काम करता है। अगले ही दिन वह शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। महिला उसी होटल या लॉज में दुल्हन की तरह सजती है, संवरती है अपने नए नए अरमानों के साथ। आनंद कुछ काम बताकर थोड़ा पहले ही निकल जाता है और बस स्टैंड पर मिलने के लिए कहता है। वहीं से मंदिर जाने की बात बताता है। दुल्हन बनी वह महिला बस स्टैंड पर आती। तभी बातों ही बातों में आनंद अपनी जेब से एक टैबलेट निकालता है। यह वही टैबलेट है जिसके ऊपर साइनाइड की परत चढ़ी हुई रहती है। महिलाओं को प्यार से कहता है कि रात में जो हुआ उसकी टेंशन तुम मत लो, यह गोली खा लो। कुछ पूछने पर वह प्यार भरी बातों से महिलाओं का दिल बहला लेता है। आगे वह कहता है कि टॉयलेट में जाकर यह टैबलेट खा लो, उसके बाद हम मंदिर में शादी करने के लिए आगे चलेंगे। मगर महिला टॉयलेट में जाने से बात करने पर ऐतराज करती है तो वह कहता है कि शायद यह दवा खाने के बाद तुम्हें उल्टी जैसा लगे, इस वजह से तुम टॉयलेट जाके खा लो तो बढ़िया रहेगा। आनंद वही एक बैग में महिलाओं के जेवर उतार लेता है कि जब तुम बाथरूम जाओगी तो जेवरों का क्या काम। 5 से 10 मिनट तक जब महिलाएं बाहर नहीं आती है और ये सीरियल किलर कंफर्म हो जाता है कि वह टैबलेट खाकर अंदर अपनी दम तोड़ चुकी है और उसकी तबीयत खराब होने के बाद दम तोड़ चुकी है, तो वहाँ से निकल लेता है। आनंद तब तक वहाँ खड़ा रहता है जब तक भीड़ हंगामा ना खड़ी कर दे। इसका मतलब वो श्योर होना चाहता है कि ये महिलाएं मर चुकी हैं। मौत की बात कंफर्म होने पर वह लॉज या होटल लौटता है। महिलाएं से जुड़ी सारी जो भी उसका एविडेंस है, जो भी निशानियां हैं, उसको नष्ट करता है और खुद गहने को लेकर रफू चक्कर हो जाता है। ऐसा ही उसने कई महिलाओं के साथ किया। पुलिस ने जब साइनाइड मोहन की कुंडली खंगाली तो उसकी एक डायरी भी मिली। इसमें वह कई महिलाओं के फ़ोन नंबर मिले जो उसके झांसे में नहीं आई, वो उसकी नेक्स्ट टारगेट थी। सनकी मोहन पहले साउथ कन्नड़ जिले में प्राइमरी स्कूल में एक टीचर था। 2013 में मैंगलोर की कोर्ट ने
साइनाइड मोहन को फांसी की सजा सुनाती है। फिलहाल वह जेल में बंद है। अगर देश की खूंखार सातिर दिमाग वाले अपराधियों पर किताब लिखी जाए तो साइनाइड मोहन का उसमें एक चैप्टर जरूर होगा। तो आपको आज का ये कहानी कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्राइम एंड मर्डर स्टोरीज देखने के लिए धन्यवाद और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।